पति का कर्तव्य क्या होता है? एक सुनार ने बताया, जीवन में इन 4 बातों को ध्यान में रखा जाए तो घर में कभी भी क्लेश नहीं होगा। जिस घर में कलेश नहीं होगा वह घर स्वर्ग के समान होता है। आइए जानते हैं सुनार ने वह कौन सी 4 बातें बताए हैं। किसी शहर में पन्नालाल नमक का एक नामी सुनार रहता था। इस शहर में उसकी आभूषणों की बहुत बड़ी दुकान थी। आसपास के गांव वालों सभी आभूषण खरीदने के लिए उसकी दुकान पर आते थे। उसे सुन्नार के घर में उसकी पत्नी और एक 17 साल का लड़का रहता था। सुनार की पत्नी बड़ी ही गुस्सैल स्वभाव की थी। वह हमेशा सुन्नार से लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। वह हमेशा सुन्नार पर बड़बड़ाती रहती थी, परंतु सुन्नार उसे कुछ नहीं कहता था। धीरे धीरे समय बिता और सुन्नार बूढ़ा हो गया और सुंदर अपने बेटे को दुकान पर ले जाने लगा ताकि वह भी दुकान का काम सीख ले और सुनार के दुकान को संभाल सके। धीरे धीरे सुन्नार का लड़का दुकान का सारा काम सीख गया और दुकान संभालने लगा। इस तरह से धीरे धीरे सुन्नार का लड़का नौजवान हो गया और शादी के लायक हो गया। फिर एक दिन सुन्नार ने सोचा कि हमारा लड़का अब नौजवान हो गया है, फिर विवाह के योग्य भी हो गया है, दुकान का काम भी अच्छे तरीके से देख सकता है, ग्राहकों को अच्छी तरह से संभाल सकता है। क्यों ना अब हम इसका विवाह कर दे तो हमारे घर में भी पुत्रवधू आ जाए। यह सोचकर सुंदर अपनी पत्नी से सलाह ली और अब अपनी पत्नी से सलाह लेने के बाद से दोनों पति पत्नी नजदीक ही दूसरे शहर में लड़की देखने के लिए गए। वहां जाकर देखा तो वह लड़की भी बहुत सुंदर और सुशील थी। उसको देखकर सुंदर और उसकी पत्नी दोनों सहमत हो गए। उसे लड़की के साथ में अपने बेटे का विवाह तय कर दिया और विवाह की तारीख में निश्चित कर दी। इधर वह सुन्नार अपने पुत्र के विवाह की तैयारी में लग गया। फिर एक दिन सुनार अपनी पत्नी के पास बैठकर उसे समझने लगा और कहने लगा, प्रिय देखो, कुछ दिनों के बाद हमारे घर में पुत्र बधू आने वाली है, अर्थात हमारी बहू आने वाली है। और जब बहू आ जाएगी तो तुमको किस तरह से रहना चाहिए यह बात मैं तुमको बता रहा हूं। आज तक जो तुमसे रो रही थी, मुझे हर समय चिड़चिड़ापन दिख रही थी, वह तुमको त्यागना पड़ेगा। आज तक मैं तुम्हारी हर बात को सहन करता रहा क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूं, और जो तुम्हारी बहू आएगी वह दूसरे की पुत्री होगी। वह तुम्हारी हर बात को सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए है प्रिय, मेरी बात को गौर से समझने की कोशिश करो। जब बहू घर में आ जाए तो सास का कर्तव्य होता है कि अपनी पुत्र बहू को सही तरीके से समझाना और उसकी रक्षा करना, उसके मन की बात को समझना और यह देखने की हमारी बहू को कष्ट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, और हर परेशानी में उसका साथ देना, और यदि उसे कोई गलती हो भी जाए तो उसको माफ कर देना। यही सास का कर्तव्य होता है, जो मैं तुमको समझ रहा हूं। और यदि तुम बहू से इसी तरीके से गुस्सैल का रूप निभाओगी तो ज्यादा दिन तक बहू और सास में नहीं बनेगी। इसलिए तुम मेरी बात को डोट गौर से समझ लेना। सुनार की बात सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी, ठीक है, यह अपना उपदेश अपने पास ही रखो। मैं सब जानती हूं कि बहू के साथ कैसे रहना है। अपने पति द्वारा समझाई हुई बातों को उसने अनसुनी कर दी और पूरी तरह से उन बातों पर विशेष तरीके से ध्यान नहीं दिया। पत्नी के ऐसा कहने पर वह सुंदर अपनी दुकान पर चला जाता है और अपनी दुकान को संभालता रहे। इसलिए लगता है फिर कुछ दिनों बाद विवाह की तारीख आ जाती है।
और सुनार अपने बेटे का विवाह उसे लड़की के साथ में कर देता है और पुत्रवधू को लेकर अपने घर आ जाता है। फिर जब पुत्र वधू घर पर आ जाती है तो शाम के समय सुनार अपने बेटे और अपनी पत्नी के सामने पुत्रवधू को बुलाता है और पुत्र वधू से कहता है कि बहू, आज से इस घर की जिम्मेदारी मैं तुमको सौंप रहा हूं, क्योंकि आज से तुम इस घर की गृहिणी हो और गृहिणी लक्ष्मी का रूप होती है। अब इस घर को आबाद करना या बर्बाद करना बेटी, यह तुम्हारे हाथ में है। घर की सारी जिम्मेदारी सुनार अपने बेटे और अपनी पत्नी के सामने अपनी बहू को दे दिया। उसके बाद अपनी बहू से कहा कि बहू, आज शाम का खाना तुम बनाओगी। इतना कहने के बाद सुंदर अपने बेटे के साथ अपनी दुकान पर चला गया। दिन भर काम करने के बाद जब शाम को सुंदर और उसका बेटा दुकान से वापस घर पर आया तो बहू ने खाना बनाकर तैयार कर दिया, लेकिन बहुत से गलती हो गई। वह गलती यह थी कि अनजाने में गलती से सब्जी में नमक ज्यादा पड़ गया। फिर जब शाम को बहू ने थाली में खाना परोसा और खाना परोसकर अपने सास ससुर और अपने पति के सामने रख दिया। फिर जैसे ही सुनार ने पहला निवाला अपने मुंह में लिया तो उसे सब्जी में नमक बहुत ही तेज लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और आदरपूर्वक भोजन को ग्रहण करने लगा। इधर सुनार के बेटे ने खाना आरंभ किया और जैसे ही उसने पहला निवाला अपने मुंह में लिया तो उसे भी सब्जी में नमक बहुत ही तेज लगा। तब उसके बेटे को गुस्सा आया और उसने गुस्से में कहा कि देख रहे हो पिताजी, आज इसने सब्जी में कितना तेज नमक डाला है, जो खाया भी नहीं जा रहा है। अपने बेटे की बात को सुनकर वह सुनार उसे समझाया है कि बेटा, हो सकता है कि धोखे में नमक तेज पड़ गया हो, गलती हो जाती है, इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए और तुम भोजन करो। अपने पिताजी की बात सुनकर सुनार का बेटा अपने पिताजी के साथ में भोजन ग्रहण करता है और उसके बाद में सास ने खाना आरंभ किया। सास ने जैसे ही पहला निवाला अपने मुंह में लिया तो उसने भी देखा कि सब्जी में नमक तेज है, लेकिन पति और बेटा ने बहू को कुछ नहीं कहा तो उसने भी कुछ कहना उचित नहीं समझा। वह भी गुस्से में थी, लेकिन बहू से उसने भी कुछ नहीं कहा। उसने भी चुपचाप भोजन ग्रहण कर लिया। भोजन ग्रहण करने के बाद अपने बेटे को लेकर वह सुनार टहलने के लिए घर से बाहर निकल गया और जब सुनार घर से बाहर निकला तो सुनार के बेटे ने कहा, पिताजी, यह आपने क्यों किया? आपने तो कुछ भी नहीं कहा, ना ही मुझे कहने दिया। आज मैं इसकी अकल ठिकाने लगा देता। इतना नमक सब्जी में तेज कर दिया था जो खाया भी नहीं जा रहा था, फिर भी हमने उसे भोजन को खाया। आपने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? अपनी बेटा की बात सुनकर सुनार उसे समझाया कि बेटा, मैंने उसे इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि घर परिवार वालों के सामने किसी का अपमान करना अच्छा नहीं होता है। अगर किसी का अपने घर परिवार वालों के सामने अपमान करोगे तो वह तुम्हारा खास इंसान ही क्यों ना हो, लेकिन वह उस बात का बुरा मान जाएगा और तुमसे दूर होने लगेगा। इसलिए मैंने अपनी बहू से कुछ नहीं कहा। बेटा कहने लगा, पिताजी कुछ समझ नहीं पाया। तब सुनार अपने बेटे को समझने लगा, बेटा, आज मैं तुम्हें ऐसी अनमोल बातें बताता हूं, इस बातों का जो भी मनुष्य ध्यान रखेगा उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और उसकी बुढ़ापा भी चैन से गुजर जाएगा। फिर वह सुनार अपने पुत्र को 4 बातें समझने लगता है। वह सुनार कहने लगा,
बेटा, इन 4 बातों को बड़े ही ध्यान से सुनना और अपने जीवन में उतार लेना। पहले बात, एक पुरुष का कर्तव्य क्या होता है? पुरुष का कर्तव्य होता है अपनी पत्नी को किसी के सामने नहीं डांटना चाहिए। पत्नी से अगर कोई गलती हो जाए तो उसे अकेले में प्रेम से समझना चाहिए, क्योंकि गलती तो इंसान से ही होती है। कोई मनुष्य गलती जानबूझकर नहीं करता है, गलती धोखे में भी हो सकती है। जिस तरीके से तुम्हारी पत्नी से यह गलती धोखे में हुई होगी, वही मैं तुमको समझ रहा हूं। अगर पत्नी गलती से हो जाए तो किसी के सामने उसको डांटना नहीं चाहिए। जो लोग अपनी पत्नी को घर परिवार के सामने, यह रिश्तेदारों के सामने बुरा भला कहते हैं, गालियां देते हैं, मारते पीटने के लिए दौड़ते हैं, वह पत्नी उसे समय तो कुछ भी नहीं करती और बाद में वह अकेली बहुत रोती है, क्योंकि वह किया गया अपमान उसे बहुत बुरा लगता है। आखिर वह कर भी क्या सकती है, क्योंकि वह तुम्हारे घर में आई है, तुम्हारे पैरों से बंधी हुई है। और कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती है जो जवाब भी दे देती है, और जब वह जवाब देती है, तुमने कभी सोचा है कि पति का अपमान कितना बड़ा अपमान होता है? इसलिए बेटा, कभी भी अपनी पत्नी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अपनी पत्नी को घर वालों के सामने भी प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, पत्नी को अकेले में ही समझना चाहिए। बेटा, इस बात का ध्यान रखना, अगर पत्नी से कोई गलती होती है तो उसे सबके सामने नहीं, बल्कि अकेले में जाकर उसे समझना चाहिए। अच्छे तरीके से उसको समझाना चाहिए, और जब अकेले में समझाओगे तो वह तुम्हारी बात को मान जाएगी और अपनी गलती को भी स्वीकार करेगी, और तुमसे प्रेम भी नहीं करेगी। और सबके सामने यदि डांटोगे तो वह तुमसे प्रेम नहीं बल्कि नफरत करने लगी कि और तुमसे दूर भागने लगी, जिसका अंजाम जिंदगी में दुख ही दुख होगा। तीसरी बात, पत्नी के दुख में और उसके परेशानी में उसका साथ देना चाहिए। बेटा, तुम्हें मालूम नहीं है, एक बाप की प्यारी लड़की वह अपनी बेटी को, अपने कलेजे के टुकड़े को तुमको जिंदगी भर के लिए सौंप देता है। इसलिए पति पत्नी एक दूसरे के लिए जीवन साथी कहे जाते हैं, क्योंकि पति का कर्तव्य होता है पत्नी के दुख में और परेशानी में साथ दे, और मरते दम तक साथ दे। यही पति का कर्तव्य होता है। यह कर्तव्य कभी नहीं होता कि पत्नी पर मुसीबत आई, जैसे कोई लंबी बीमारी लग गई या किसी प्रकार की उसको दिक्कत हो गई तो पति छोड़ दिया, उसको उसके मायके भेज दिया, अनेक बातों से अपने पत्नी का अपमान किया और उसको मायके भेज दिया। तो बेटा, समझ लेना, जो लोग ऐसा अपनी पत्नी के साथ करते हैं तो उनकी पत्नी उनको हमेशा के लिए छोड़ देती है, जिससे पति को इस संसार में जिंदगी भर भारी दुखों का सामना करना पड़ता है। तो बेटा, इस बात का ध्यान रखना कि पत्नी के दुख और परेशानी में उसका हमेशा साथ देना, यही हर पति का कर्तव्य होता है। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी पत्नी और अपने बच्चों का अच्छे ढंग से पालन पोषण करना। बेटा, इस बात को जरा ध्यान से समझना। अपनी पत्नी के लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छे तरीके से कमाए हुए धन से पालन पोषण करना। कहीं चोरी डकैती और उल्टे सीधे काम करके अपनी पत्नी और बच्चों की परवरिश मत करना। अगर अच्छी तरीके से और मेहनत से धन कमाकर करोगे तो उसी धन से अपने बच्चों और पत्नी का पालन पोषण करोगे तो तुम्हारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। यदि चोरी डकैती और बेईमानी से धन लाओगे और उसे धन को अपने बच्चों और पत्नी के लिए खर्च करोगे तो समझ लो
कि आपकी पत्नी और बच्चों की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। उसे परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा ही बना रहेगा और क्लेश बना रहेगा। तुम्हारे ऊपर हमेशा मुसीबत लहराती रहेगी। तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाएगी। तुम यह नहीं जान पाओगे कि सुख क्या होता है, चैन क्या होता है। बेटा, मेरी इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना और अपने जीवन में इन बातों को समझकर चलना और इनका पालन करना। तुम्हारी जिंदगी चैन से कट जाएगी। जो सास, ससुर और पति इन 4 बातों को अपने जीवन में उतरकर चलते हैं और इनका पालन करते हैं, ये तो समझ लेना कि वह घर स्वर्ग बन जाता है और उसे घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता और क्लेश नहीं रहता है और हमेशा उसे घर परिवार में जिंदगी सुख से व्यतीत होती है और वे लोग हमेशा चैन से रहते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।